रानी मोत्री कहने लगी, तुम्हारे कारण अपने मैंने पिता को बकरे की तरह हलाल करवा दिया, संसार में कोई नहीं रखा, जो कुछ हो आप ही प्राण नाथ मेरे हैं और आप मुझे ढील के शादी करेंगे। अरे बात करो मेरे भगवान की ना, तू तेरी शादी में बलवा नहीं करी। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें लिए चल रहा हूँ, संसार में दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये रानी मोत्री जो थी मेनका परी की बेटी थी, इंद्रपुरी राजा इंद्र की अप्सरा थी। भूमा सुल्तानी इसे उठा के ले आया था चुरा करके, और 12 साल तक इसने कहा मुझे बेटी मानो, मैं तुम्हें पिता मानेंगे। पहले लोग 12 साल तक 6-6 महीने तक लड़की पिता मानते थे, भाई बहन मानते थे, तब का जमाना और था। अब तो 12 सेकंड की मोहलत नहीं, 12 महीना तो बहुत दूर रहे, 12 साल बहुत दूर रहे। इसने कह दिया था कि तुम शादी तो दूसरी नहीं करोगे। राजा लाल के साथ में शादी होने के बाद में जब विदा करा के चले हैं, पिता मान लिया था ये, और 12 साल तक जब तलक राजा से कांटेक्ट हो गया था, विदा करा लिए रहे थे, रास्ते में इसने कॉल कराया था तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे। मैंने कहा शादी नहीं करूंगा। वही बात कह रही, मोसे न पूछा। अरे देखिए ये प्रिय बात राजा वीर विक्रमादित्य ने खटगिन से पूछी थी, और इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मुझसे बात न पूछो। जैसे किसी एक निर्वंशी थे, और निर्वंशी के कारण उन्हें दुनिया ताना लगा रही थी। उसके पति ने, उसकी औरत जो थी बहुत होशियार थी, उन्होंने सोचा हमारे पति कहते मैं छोड़ दूंगा अपना गांव और समाज, कहीं चला जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, बात बड़ी है। उन्होंने इसके कारण क्या किया था, खाली डोली कहारों के साथ सजवा करके कहा लड़के की शादी जन्म हुआ, 18 साल दिखाया नहीं जाएगा, मैं भेज रहा हूँ शादी करने के लिए। खाली डोली वहां रखी थी और वो तो लिए जा रहे थे, खाली उसने ढोंग रचा था। एक बामी में नांग नांगी रहते थे, वहीं पे डोली रखी थी। नांगिन से नांग बोला क्या इसकी मैं शादी करा रहा हूँ, ये झूठी साजी जा पालकी खाली जा रही है। उन्होंने कहा जाओ, तुमने वादा किया 12 साल में आ जाना, तो लड़का बन के बैठ रहा। शादी बाकी बात सचमुच होके लौट के आई, और नागिन वही बामी में शादी होके आई। बहुत दिन व्यतीत हो जाने के बाद में 12 सालें बीत गई, तो नागिन ने कहा मैं चल के देखें। ओ इच्छाधारी नागिन होती वो भेष बदल लेती, इच्छाधारी नाग होता वो भी भेष बदल लेता। उसने आकर के ढोंग फैलाया, वहां पे कह दिया, औरत से कहा कि खाना खाना। तो नाग था, जानता था मर जाएगी, काट दिया, पानी दिया, दूसरे में दे दिया। उसने कहा जात पूछना, उसने कहा जात न पूछो नहीं तो पछताओगी। औरत से कहने लगा, औरत नहीं मानी। जिस समय ले जाकर के एक ताल के किनारे गट्टे से गए, परिया से गए, मोटी जांग से गए, यहाँ से गए, जब इधर से गए तो उन्होंने कहा अभी जात मत पूछो, मारी डुबो घर बना के चल दिए। तो पछतानी थी नागी। और इसी तरह अरे हटना करो करी नारी न बेली पछित या प्यारी, इन बातन को मुंह से न पूछा। अरे ये बलवा
बात बताऊंगी तेरी बात कब नहीं नहीं तो नौकरे तू महाराज मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी महाराज। अच्छा एक बात मैं बताएं, बताइए महाराज। मैं शादी किस लिए कर रहा हूँ? आप किस लिए शादी कर रहे हो, क्या बात है? एक समय की बात है, मैं तुम्हें भी संक्षेप में जल्दी बात बता रहा हूँ। जिस समय ताजमहल मंदिर में तुम्हारे साथ मैंने शादी की थी, हाँ महाराज, और शादी करने से पहले तुम्हें तुम्हारा पिता मार के डाल जाता था, और घर जमीन में डाल देता था, और सिर तुम्हारा सीके पे टांग देता था। हाँ महाराज। और मैं शारदे माँ का पुजारी था। अपनी माँ के जरिए से मैंने पैंतक चढ़ी, उसी से करी, उसी से पैंतक करी, शीश तुम्हारे धड़ में जोड़ दिया, तुम उठ के बैठ रही थी। हाँ महाराज। हमारा और आपका प्रेम प्रसंग चलता रहा। जब हमारे आपस में प्यार हो गया तो मैंने आपसे पूछा है, चुपते चुपते प्यार कब तक चलेगा? और प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। मैंने आपसे बोला तो कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा अपने पिता से पूछो, अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो हम यहाँ मरी की मरी पड़ी रहूंगी। इसे बताया नहीं। उन्होंने क्या कहा था तुम्हारे पिता ने? क्या कहा था महाराज? अरे सात समुंदर की टापू में लल्ली ये खैबरी को ये कुप्पे हो रे। क्या महाराज? सात समुंदर के टापू में एक अखई बड़ी को पेड़ा है, और उसमें क्या पात पात पई पीछी बल्लायारू डालप नाग फौनिया रे। पेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिंजड़िया रे। पिंजड़ी के भीतर टंगी बबुलिया, बबुली के भीतर भौरिया रे। सात समुद्र के टापू में एक अखईबर का पेड़ है। उस पेड़े में एक पिगड़िया टंगी है, पिगड़ी के भीतर बगुलिया है, और बगुली के पेट में एक भौरिया है। मारी भौरिया तो जो दी लल्ली दादी न मौत मेरी हुई रे। मानुष की हुआ तो उनका हाथ कोई दानो टकराई पहुंचाई रे। तुम्हारे पिता की बात तुमने मुझे बताई, मैंने सुन ली, तुम्हें बताया नहीं। अरे मैं चला गया। यही हंस और हंसनी जिनकी मैंने आज सेवा प्रवृत्ति की, मैं एक अखईबर के पेड़ के साथ सो गया, और उसमें नांग आता था, ये हंसनी के बच्चा खा जाता था। मैंने उसे मार के ढाल के नीचे उठा दिया। मैं सो गया। हंसनी ने कहा चुट्टा मिल गया, सब पहाड़ लाओ, सिला ला के डाल दे, खत्म हो जाएगा। पर उसने देखा गड़रा करे हुए सर्प के रखे थे। उनने कहा कोई बात नहीं। हंस हंसनी के बच्चा चुचुआने लगे। पहले इसकी बात सुनो मुसाफिर की। तो उन्होंने हमें बताया हंस हंसनी मोई बैठा लो पहुंचे जाए यारे। हंसनी ने अपने पीठी पे बैठा लिया, और मैंने जाकर के भरी जाई गरुआ में पीछे बल्लैया सरफ गिर गए समुंदर में। मैंने लौट पिंजड़ी आई फिर तो
पिंजरिया से बगुलिया निकाली। मैं जब तक बढ़ता रहा तुम्हारे दानिमगढ़ मंदिर की तरफ,